Good morning to all of you. Now 3 point first of all. Okay, 3 points. If A1 by A2 not equal B1 by B2, ध्यान रखिएगा जब ये कंडीशन अप्लाई हो A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2, A1 by A2 जो है B1 by B2 का इक्वल नहीं होता है, ठीक है। देन इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ये किसके बारे में हम लोग पढ़ा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि A1 A2 B1 B2 किसमें आता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब किसमें आता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये सारा का सारा कंडीशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। तो यदि ये कंडीशन फॉलो हो कि A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2, तो इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। कैसे, जो मैं इसको एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा। पहले मैं केवल पॉइंट्स दिखाऊंगा, मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा कि कैसे होगा। अब बताइए, जब एक सॉल्यूशन होगा तो दोनों ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करेगा वन टाइम। जब केवल एक सॉल्यूशन होगा तो दोनों ग्राफ लाइन कितना टाइम से इंटरसेक्ट करेगा? ओनली वन टाइम, है ना। दोनों ग्राफ लाइन इसमें इस तरह से, एक ग्राफ लाइन दूसरा ग्राफ लाइन, केवल ये वन टाइम इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये ग्राफ लाइन के बारे में मैंने बताया, ये ओनली वन सॉल्यूशन होगा जब ये कंडीशन होगा और दोनों ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। देखिए, और मैंने पिछला वीडियो में बताया था भी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, तो इंटरसेक्ट किया था वन टाइम, यानी वो कंडीशन ये वाला होगा। एलिमिनेशन मेथड से मैंने बताया था ना, कल क्वेश्चन 2x प्लस, है ना, 2x प्लस 2 3 जा 6 और 2 3 जा, सॉरी, x का वैल्यू 3 आया था, y का वैल्यू 5, अब 5 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15 21, और था क्या आपको 7x माइनस 7 3 जा 21 और 10 इतना। तो देखिए आप इसमें कंडीशन, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इसमें आप देख लीजिए इसका A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by A2, ये कंडीशन होगा। क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में जो बताया था ग्राफिकल मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जस्ट पिछले वाला वीडियो में, ठीक है, इसके तुरंत पहले वाला वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था तो केवल एक सॉल्यूशन निकला था, x और y, है ना, और इंटरसेक्ट किया था केवल और केवल ग्राफिकल मेथड से देखे थे, तो इंटरसेक्ट किया था ओनली वन टाइम, इंटरसेक्ट किया था ओनली एंड ओनली एट वन टाइम। तो देखिए चेक कर लेते हैं। अब बताइए A1 अब by A2 निकाल लेते हैं पहले। तो देखिएगा 1 लगा दिया ये पहला इक्वेशन का, 2 लगा दिया दूसरा इक्वेशन का, ए एक्स का कोफिशिएंट, तो कितना है पहला इक्वेशन में x का 2 और ये 7, B1 by B2 देखिए कितना, B1 B2 दूसरा, पहला B1 पहला इक्वेशन, B2 दूसरा, y के लिए कोफिशिएंट, तो ये 3 अब y -2 यानी -3y। तो देखिए क्या देख रहे हैं आप, A1 by A2 नॉट इक्वल है B1 by B2 के। इसीलिए कल जो मैंने सॉल्यूशन दिया था, पिछला वीडियो में सॉल्यूशन जो दिया था उसमें केवल और केवल एक सॉल्यूशन आया था, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देके भी क्लियर करूंगा। तो देखिए इसका जो पिछला वीडियो में मैंने सॉल्यूशन किया था केवल एक सॉल्यूशन, x का वैल्यू आया था 3 और y का वैल्यू 5, तो कहेगा सर दो गो सॉल्यूशन हुआ, अरे दोनों कटा था ये। तो देखिए जब कोई भी पॉइंट में दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक, तो ये मत समझिए कि दो गो सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है। एक हमने जो ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पर, अब पॉइंट में एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस, तो ये एक ही सॉल्यूशन हुआ, दो सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल से और भी मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। तो देखिएगा अगला पॉइंट, हाँ, और कंसिस्टेंट, जब मैंने बोले हाँ 2 पॉइंट मैंने लिखा था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन, या तो एक सॉल्यूशन रखे या ढेर सारा सॉल्यूशन रखे, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये एक इंटरसेक्ट कर रहा ओनली एट वन पॉइंट, तो ये हो गया कंसिस्टेंट, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है जी, यानी सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अब देखिए ये कंडीशन हो, तीनों इक्वल हो, A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इक्वल C1 by C2, तो इसमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा।
मनमाना सोल्यूशन, जितना मन करे उतना सोल्यूशन दीजिए। अब बोथ ग्राफ लाइंस कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड का मतलब दोनों ग्राफ लाइन, ये देखिए पहला ग्राफ लाइन और दूसरा ग्राफ लाइन भी इसी पे होगा। पहला ग्राफ लाइन यही है और दूसरा भी ग्राफ लाइन यही है, कोइंसाइड। ठीक है, दोनों ग्राफ लाइन एक ही पे। तब बताइए तो के बार इंटरसेक्ट, एक बार इंटरसेक्ट किया तो वन सोल्यूशन, और एक लाइन ये और दूसरा लाइन भी इसी पर, तो के बार इंटरसेक्ट करेगा अनलिमिटेड टाइम्स। इसमें लिमिटेड पॉइंट है तो अनलिमिटेड टाइम्स इंटरसेक्ट, तो इन्फिनिटी सोल्यूशन है ना। इसमें एक बार इंटरसेक्ट किया तो एक सोल्यूशन है, इसमें देखिए तो एक लाइन ये और दूसरा का लाइन भी इसी पे है, तो के बार इंटरसेक्ट करेगा मनमाना अनलिमिटेड टाइम्स, तो अनलिमिटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, हाँ सोल्यूशन है ना, चाहे एक हो या इन्फिनिटी हो, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हाँ अब देखिए a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो c1 by c2 के, है ना। a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, है ना, बट नॉट इक्वल हो c1 by c2 के, c1 by c2 के इक्वल नहीं हो, तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के और नॉट इक्वल होगा c1 by c2 के, तो देन इट हैज नो सोल्यूशन, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इट हैज नो सोल्यूशन। और दोनों ग्राफ लाइंस पैरेलल होगा। जब सोल्यूशन देखिए एक लाइन, एक ग्राफ लाइन, दूसरा ग्राफ लाइन, पैरेलल किसको कहते हैं, जो कभी नहीं मिलता है। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा बाय एग्जांपल। ठीक है, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसमें, और कोई सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो क्लियर हो गया। जब ये कंडीशन होगा तो केवल एक सोल्यूशन, दोनों ग्राफ एक सोल्यूशन यानी वन टाइम इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। अब जब ये कंडीशन होगा तो आपका इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा। ठीक है, और सोल्यूशन है ना, तो सोल्यूशन इसका पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और दोनों कोइंसाइड में दोनों जब एक ही पर रहेगा लाइन तो मनमाना मार काटेगा। ठीक है, और जब ये कंडीशन होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जब सोल्यूशन नहीं होगा तो कभी नहीं कटेगा। पैरेलल मतलब कभी नहीं कटेगा, और सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अब देखिए एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं कि a1 by a2 अगर नॉट इक्वल b1 by b2 हो तो इसका आपका केवल और केवल एक सोल्यूशन। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। ठीक है, एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। 5x है ना 13, ठीक है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इसमें x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 3, क्योंकि मैं पहले से ही क्वेश्चन सेट करके दिया हूँ। ठीक है, मैं पहले ही से क्वेश्चन सेट कर लिया हूँ इसमें, और पहले से सेट करके मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए तो आप इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आप समझ लीजिए, अगर इसको आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए, दिक्कत है तो। चलिए यहाँ पर 2x कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 2 2 5 2 जा 10 और 3 13, आई 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा। ठीक है, चेंज करना है आपको, चलिए चेंज कर देता हूँ। तो 2 3 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 3 जा 2 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 4 और 12 60। अब चेंज हो गया। तो मैं क्वेश्चन सेट करके दिया हूँ, मैं आंसर इसलिए पहले बता दिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेट किया। देखिए कैसे सेट किया, x का वैल्यू 2 मान के रखा, तो 5 2 जा 10 और इसको 3, x का वैल्यू 2 मान के और y का वैल्यू 3 मान के, तो 5 2 जा 10 और 3 13 हो गया। फिर x का वैल्यू 2 है ना रहेगा जी, यहाँ पर x का 2 तो यहाँ पर भी x 2 है ना रहेगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 4 और 12 16। तो मैं ऐसा ही नहीं बताता हूँ, पहले ही सेट कर दिया हूँ क्वेश्चन को। तो देखिएगा इसमें a1 by a2 देखते हैं। a1 by a1 यानी पहला इक्वेशन का 2 यानी दूसरा इक्वेशन का, और a हो गया x का कोएफिशिएंट। पहला इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5 और 2, तो 5/2 b1 by b2 देखिए यहाँ पर कितना है, कुछ y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1,
बाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 और बाई 4, तो a1 बाई a2 अब b1 बाई b2 इक्वल नहीं है। इक्वल पहले तो चेक कर लेते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है या इक्वल है, क्या है, सब पहले चेक कर लेते हैं। आप देखिए कि अगर इसमें एक सॉल्यूशन आ गया तो सही बताया, नहीं तो हमने गलती बताया। अगर इसमें एक सॉल्यूशन केवल आएगा तो हमने सही बताया, और अगर एक सॉल्यूशन नहीं आया तो हमने गलती बताया। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। तो अब 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है इक्वेशन फर्स्ट, अब 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम किसको इक्वल करना चाहते हैं? चलिए हम इक्वल करना चाहते हैं x को, तो x को इक्वल करेंगे तो इसको वाला इससे, इसको वाला, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से कर दीजिए, इसका कोएफिशिएंट 5 है तो इसको कर दीजिए 5 से। ठीक है, क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करना हूँ, एलिमिनेशन मतलब गायब करना, एलिमिनेशन मींस गायब करना, तो कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ पर इसका x का कोएफिशिएंट 5 है तो इससे कर दीजिए, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है तो इससे, मतलब उल्टा करना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसमें 5 2 जा 10, अभी 2 5 जा 10, इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए दोनों का साइन सेम है तो माइनस कर दीजिए, लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को 5 से, लेकिन यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये भी प्लस कटेगा, हर हाल में किसी एक को गायब करना पड़ता है, तो ये तो दोनों प्लस है तो कटेगा नहीं, इसलिए साइन चेंज कर दिए, माइनस कर दिए। तो 5 2 से खाली तीनों को ना करना है 2, तो 5 2 जा 10x प्लस 2y इक्वल टू 26, 2 5 जा 10x प्लस 20y इक्वल टू 80। साइन चेंज कर दीजिए, देखिए सेकंड का साइन चेंज किए हैं, माइनस किसको किया है सेकंड में, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस किसको किया है, माइनस करने से साइन चेंज होगा, सबका से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 10x माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 18y, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस तो कट जाएगा, 4 टाइम्स 5 टाइम्स। बड़ा का साइन क्या है, माइनस, बड़ा का साइन माइनस, तो माइनस माइनस कैंसल, 18 से कट जाएगा 3 टाइम्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, y इक्वल 3। आप क्या करेंगे, पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, 5x प्लस y इक्वल टू 13, तो 5x y का वैल्यू रख दीजिए 3 इक्वल टू 13, तो 5x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, तो 5x इज इक्वल टू 10, तो कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया। कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, है ना, 1 सॉल्यूशन। अब इतना कहेगा सर 2 वैल्यू, अरे मैंने अभी बताया दोनों लाइन, ये आपको बताता है शुरू वाला x एक्सिस और बाद वाला y एक्सिस, एक ही पॉइंट पे करता है। किसी भी पॉइंट में 2 एक्सिस होता है, x एक्सिस और एक, तो ये x एक्सिस वाला हो गया और ये y एक्सिस वाला। चलिए मैं, अब तो एक सोल्यूशन हो गया, दोनों ग्राफ लाइन क्या है, अब सोल्यूशन है तो ये तो कंफर्म है, कंसिस्टेंट होगा। मैंने कंसिस्टेंट का डेफिनेशन लिखा था कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन और इनफिनिटी सॉल्यूशन, या तो एक रखे या 2 रखे, इनफिनिटी रखे, वो होता है कंसिस्टेंट। क्या होती है, कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट होगा ही। अब एक चीज और इसको हमको प्रूव करना है कि बोथ ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। चलो तो ग्राफिकल मेथड से इसको यूज करके देखते हैं, दोनों ग्राफ लाइन के इंटरसेक्ट के पॉइंट पे करेगा, एक पॉइंट पे। तो चलो ग्राफिकल मेथड, ये तो एलिमिनेशन मेथड से हमने बताया, x का वैल्यू आया भाई, x का क्या वैल्यू आया, एगो, y का एगो वैल्यू आया, वन सॉल्यूशन है ना, दैट इज दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। कितना केवल सॉल्यूशन रखता है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन रखता है। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, x वेरिएबल x का है, वो y का वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि बोथ ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। देखिए अब ग्राफिकल मेथड से करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड से हमने बताया था, है ना, घर बना लेते हैं, है ना, घर बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले
लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, मैं केवल आपको घर बना देता हूँ, अपना सॉल्यूशन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक में x, एक में y और एक में है ना x y। बाई, ठीक है। तो एक वो मैंने इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास 5x प्लस वाई इक्वल टू 30, 5x प्लस वाई इक्वल 30 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो x का वैल्यू हम रखेंगे 2, तो y का वैल्यू 3 आएगा। तो मैं डायरेक्ट घर बनाता हूँ, x का वैल्यू 2 रखें तो y 3 आएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 2 3, है ना। x का वैल्यू क्या रखे हैं 2, देखिए 5 2 10, तो 10 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 10 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। एक और वैल्यू रखिए, ऐसा रखिए कि पॉइंट पॉइंट बना दे। तो लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट रखते हैं ना, तीनों पॉइंट पर रख सकते हैं लेकिन 2 पॉइंट से कम चल जाता है। तो चलिए एक वैल्यू और रखते हैं, x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा आपको x का वैल्यू 1, तो 5 into 1 5 हो जाएगा, यानी माइनस में चल जाएगा, है ना। तो 13 minus 5 क्या हो जाएगा 8, y इक्वल टू 8 आएगा। देख लीजिए चेक करके, है ना। देख लेते हैं यहाँ साइड में निकाल के 5x प्लस वाई इक्वल टू 13, है ना। तो 5x का वैल्यू 1 रखें प्लस वाई इक्वल 13, तो 5 प्लस वाई इक्वल 13, तो y इक्वल 13 minus 5 यानी 8, है ना। तो पॉइंट हो जाएगा 18, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ केवल घर बनाकर, ठीक है, क्योंकि हमको यही घर का ही काम रहेगा ग्राफिकल मेथड में। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एगो तो भाई यही रखिएगा। मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आसान बनाना है सॉल्यूशन को तो पहले आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या है कि आंसर की भी जानकारी हो गई आपको, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको जब मतलब सही आंसर भी पता चलेगा और एकदम सही वहीं पे जाके कटेगा। गलती होने का चांसेस जो है 99.99% कम रहेगा अगर आप पहले एलिमिनेशन में थे। और जो आंसर आया उसको दोनों में रख देंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको दोनों में रख देंगे, जैसे x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3, तो दोनों इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 लीजिए, 2x प्लस 4y इक्वल 16, 2x प्लस 4y इक्वल 16। तो x का वैल्यू हम घर बना देते हैं, एक में x, एक में y और एक में x y। तो x का वैल्यू कितना, एक तो x का वैल्यू 2 रखे हैं तो y कितना आ जाएगा 3, तो पॉइंट हो जाएगा 2 3। देख लीजिए चेक करके देख लीजिए आपका 2x प्लस 4y इक्वल 16 है ना। x का वैल्यू 2 रखे तो 2 into 2 और y का वैल्यू 3, तो 4 प्लस 12 इक्वल टू 4 और 12 16 आ जाएगा, यानी सोल्यूशन मेरा 100% सही है। एक और कम से कम वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। चलिए एक x का वैल्यू हम ऐसा करते हैं, 2 तो रखे, 3 रख के देखे तो 2 3 जा 6, इधर 6, हाँ रख दीजिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 इधर माइनस में चल जाएगा, 10 हो जाएगा, पॉइंट में चल जाएगा, ठीक है, पॉइंट में चल जाएगा, 3 मत रखिए। 2 4 जा 8, हाँ x का वैल्यू 4 रखिए, x का वैल्यू 4 रखिएगा तो 8 बाई 2 आ जाएगा। देखिए ना, रख के देख लीजिए, x का वैल्यू 4 प्लस 4y इक्वल 16, तो 8 प्लस 4y इक्वल 16, तो 4y इक्वल 16 और माइनस 8 हो जाएगा, तो 4y इक्वल 8, यानी y का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, तो y का वैल्यू 2, तो हो जाएगा 4 2, ठीक है। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू आ गया 2, ठीक है, क्लियर है ना। तो बस यही दोनों का तो काम है, मैंने रफ नहीं किया, डायरेक्ट ग्राफ वाला काम कर दिया। चलिए अब दिखाइए, एक्स एक्सिस में कितना जाना है मैक्सिमम, प्लस में 2 तक जाना है, प्लस में 2 तक, 0 1 2, माइनस में तो एक्स में है नहीं जी, नहीं है। बाई में कहाँ तक जाना है, प्लस में 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको ग्राफ पर दिखाना है आपको ये, ठीक है 8। अब चलिए बाई में कहाँ तक जाना है, बाई में तो 8 तक था ना, अब थोड़ी ना, हाँ ठीक है तो है। चलिए अब दिखाइए कितना देर 2 3, तो एक्स में 2 और बाई में 3, एक पॉइंट ये हो जाएगा,
x में 2 और y में 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। ऐसे डॉट डॉट करना आपको कोई जरूरी भी नहीं है, तो हो जाएगा 2 3 और दूसरा 1 8, तो x में 1 और y में 8, तो ये हो जाएगा। अभी दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों जो है पॉइंट पहला इक्वेशन का है, तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, ये ना, ये दोनों लाइन जो पॉइंट जो है पहला इक्वेशन का है, दोनों को मिला दीजिए। आप देखिए दूसरा 2 3 और 4 2, 2 3 पे यही हो जाएगा, ये 2 3 था और ये 1 8 था, 2 3 तो यही है, अब 4 2, तो x में 4 और अभी 4 तक जाना है बीच में, है ना, x में 4 तक इधर लिखा है ना, इधर नहीं देते, x में 4 और y में 2, 2 कहाँ गया, ये हो जाएगा, है ना, 4 2, ठीक है। अब 2 3 और 4 2 को मिलाना पड़ जाएगा, तो देखिए दोनों कहाँ पे मिला, बोथ ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, है ना, इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। तो देखिए आ गया ना, तो मैंने सही बताया गलती, यानी ये सिचुएशन आपको सफल हो गया, ये सिचुएशन मिल गया कि आपका जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो केवल एक सॉल्यूशन, इससे भी पता चल जाता है इंटरसेक्ट केवल किया 1 टाइम, तो 1 सॉल्यूशन, दैट इज ओनली 1 सॉल्यूशन, एक बार कटा तो केवल और केवल एक सॉल्यूशन, पर आपका सिचुएशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। और देखिए ग्राफ पेपर पर आप लोग शो कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। जैसे ये लाइन हम लोग को देखिए 2 और 3 के बीच से होकर लगभग जा रहा है, हो सकता है 2 से होकर जाए ये लाइन, हो सकता है 3 से होकर ये लाइन जाए, तो ये हम देखिए हमको यहाँ पर आंसर सेटिस्फाई हुआ केवल कि दोनों ग्राफ लाइन यहाँ एक पॉइंट पे कटा, ये इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ है कि 2 से जाएगा कि 3 से जाएगा कि 4 से जाएगा, ये लाइन 4 से जाएगा कि 5 से जाएगा। इस सही सही जानकारी चाहिए तो आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे, ठीक है, और पेंसिल से ड्रॉइंग। सेकंड पॉइंट लिखा था मैंने कि तीनों जब इक्वल हो तो इनफिनाइट सॉल्यूशन इसमें होगा, तब इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा तो अनलिमिटेड टर्म्स कटेगा। अनलिमिटेड टर्म्स कहने का मतलब एक लाइन और दूसरा लाइन भी इसी पर है तो केवल कट रहा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 गिनते रहिए, गिनती कभी खत्म नहीं होगा, है ना, तो अनलिमिटेड टर्म्स कटेगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। चलिए एग्जांपल्स मैंने दिया आपको, और एक चीज मैंने बताया था कि आप सबको पहले एक तरफ ले आइए तो बढ़िया रहता है ना, ऐसे ही यहाँ से भी काम चल जाएगा, ऐसा करते हैं ना, आपको ऐसे नहीं देते इक्वल, इधर प्लस है, इधर आएगा तो -8, इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी इधर ले आते हैं, उधर यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, इधर आएगा माइनस। देख लीजिए चेक करके कि ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन फॉलो है कि नहीं। a1/a2 ले लीजिए, तो ये हो गया आप a1 पहला इक्वेशन, 2 दूसरा इक्वेशन, x वाला हो गया, तो x वाला पहला इक्वेशन का 5, अब बाई 15 कट जाएगा 3 टाइम, तो 1/3, b1/b2 ले लीजिए 3/9, 1 टाइम 3 टाइम 1/3, c1/c2 ले लीजिए, c1 -8, हालांकि इसको इधर भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था, इसको इधर भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आसान होता है, माइनस माइनस कैंसल, 8 से 1 टाइम, 8 से 3 टाइम 1/, तो क्या देख रहे हैं आप कंडीशन, a1/a2 इक्वल है 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, किस असल के इक्वल है 1/3, यानी देखिए तीनों का तीनों इक्वल है। इसका मतलब आपको इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन। देखिए कैसे, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिएगा ना तो x बाई सब के सब गायब हो जाएगा, जान रहे। जब भी a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं करिएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो सब गायब होगा। चलिए कोशिश करते हैं, 5x + 3y इक्वल -8 इक्वल 0 है, तो देखिए क्या करते हैं ना, ये यहाँ पर हमको 15 है और इसका 5 है, तो ऐसा करिए, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट है, अब 15x अब + 9y -24 इक्वल 0 इक्वेशन 2 है, तो इसका यहाँ पर देखिए इसका 5 है तो इसको इससे कर दीजिए, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 15 है तो इसे मैंने उल्टा कर देना है। और इससे भी शॉर्ट है तरीका,
इससे भी सॉल्व अप्लाई करें, केवल आप इसको 3 से इंटू कर दीजिए, आपका काम चल जाएगा। सॉल्यूशन भी थोड़ा छोटा होगा। 5 3 जा 15 है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे तो उल्टा पुल्टी कर देते हैं, इसका 15 है तो इसको कर दीजिए 15 से मल्टीप्लाई। इसका कोएफिशिएंट क्या है 5, तो इसको 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, है ना। इसका कोएफिशिएंट 15 है तो इसको वाला इससे, इसका कोएफिशिएंट 5 है तो इसको वाला इससे, यानी उल्टा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 15 जा 75 और 15 5 जा 75 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इससे भी शॉर्ट तरीका अप्लाई कर सकते हैं, केवल इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 15 एक कट जाएगा। तो यही तरीका रहने देता है, ठीक है, यह आसान हो जाता है। तो देखिए 15x हो जाएगा, है ना, प्लस 3 3 जा 9y और माइनस 24 इक्वल 0। ये भी है कि इसको तो कर कुछ नहीं किए, तो जैस का तैस। अब बताइए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 3 से। अब देखिए साइन तो दोनों का सेम है, तो साइन जो है चेंज करना पड़ेगा ना, चेंज करने के लिए माइनस, ध्यान दीजिएगा। साइन यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो दोनों का साइन आपका क्या है सेम है ना। तो साइन चेंज करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे, सेकंड को ना माइनस चेंज जी, माइनस किसको क्या है, पर किसका साइन चेंज होगा, सेकंड का। चेंज कर दिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 15x कट जाएगा, 9/9 कट जाएगा, 24 माइनस है, ये देखिए माइनस से मतलब रहा, डिवाइड में भी आप लोग को बताए थे निया साइन से मतलब, तो निया साइन प्लस है तो ये माइनस है, प्लस कट जाएगा। आप बताइए, जो निकालना था सब के सब कट गया, तो एलिमिनेशन मेथड इज नॉट बेटर इन दिस, एलिमिनेशन मेथड यानी नॉट यूज्ड इन दिस केस। क्यों का रीजन आपके सामने है, एलिमिनेशन मेथड इज नॉट यूज्ड इन दिस केस, क्योंकि इससे सबके सब गायब हो गया। चलिए, तो एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज करेंगे, है ना। अब तो इसमें आप यूज कीजिए ग्राफिकल मेथड। कौन मेथड, ग्राफिकल। तो ग्राफिकल मेथड से आप जो है सॉल्यूशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। ये मेथड यूज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, सारा का सारा कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल, y भी कैंसिल, तो वैल्यू किसका आप निकालोगे। तो दिस मेथड इज एलिमिनेशन मेथड इज नॉट इन दिस केस। किस केस में, ये a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 केस में ये एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं होगा। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 में ये यूज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, तब ग्राफिकल मेथड से हम बनाने का कोशिश करते हैं। ग्राफिकल मेथड, हाँ, ग्राफिकल मेथड से आपको पता चल जाएगा। तो पहला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वैसे करेंगे, केवल घर बना देंगे। क्या है, 5x प्लस 3y, है ना, -8 इक्वल 0, ठीक है। 5x प्लस 3y -8, इसमें ऐसा करें, वैसे ही जो कि जैसे करते आ रहे हैं। मिनिमम क्या है वो, मिनिमम आपका 2 गो रखना है वैल्यू, एगो में x एगो में y। इसको में एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व ही नहीं हुआ, इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व ही नहीं हुआ। तो जब सॉल्व ही नहीं हुआ एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड में से वैल्यू निकला x y का इसमें रखेंगे। अरे सॉल्व ही नहीं हुआ तो वैल्यू इसमें क्या रखिएगा। मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्या कीजिए कि एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू आप निकाल लीजिए और वही वैल्यू आप रख दीजिए, इससे आंसर भी पता चल जाता है, कहाँ पे कटेगा ये भी पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो एलिमिनेशन मेथड से निकला नहीं, तो ये अपना मन से ही रखिए। ऐसा रखिए कि पॉइंट वगैरह में ना आए। x का वैल्यू हम ऐसा रखते हैं 5 2 जा 10, तो 10 माइनस नहीं, पॉइंट में चल जाएगा 5 1, हाँ, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। देखिए, हम खाली वैल्यू साइड में निकाल लेते हैं, रफ इधर नहीं करते, ठीक है। x का वैल्यू 1 रखते हैं, प्लस 3y -8 इक्वल 0, तो 5 प्लस 3y -8 इक्वल 0, तो 3y है इक्वल हो जाएगा -3 इक्वल 0, तो इनमें माइनस है, उधर जाएगा प्लस, तो 1 टाइम कर जाएगा, तो y इक्वल भी 1 आ जाएगा, x 1 तो y भी 1, तो पॉइंट हो जाएगा 1 1। और कम से कम क्या वो पॉइंट चाहिए हमको, 2 पॉइंट।
मिनिमम हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ जाएगी। चलिए, है ना, तो ये सब हम मिटा देते हैं, ये सब आप लोग खुद से कर लीजिएगा। कहाँ से हम कर लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे रखे 1, y निकाल दिए, तो एक और कम से कम चाहिए जी। -1 रखेंगे तो हो जाएगा -5 -30, नहीं होगा, है ना, तब 12 6 लाना है ना, अगर तो 6 लाना है यहाँ पर, तो 8 तो यहाँ पर 10, नहीं यहाँ पे लाना पड़ेगा 12, 5 दूना 10 -8, यही बटा में चल जाएगा। 5 -1 अगर रखते हैं तो -1 -5 और -8 नहीं होगा। 2 रखिएगा तो 5 2 जा 10 और -8 2 नहीं होगा। 3 रखिएगा 5 3 जा 15 और -8 7, 5 4 जा 20 और -8, हाँ हो जाएगा। x में 4 रखिएगा, 5x + 3y - 8 मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। x का वैल्यू क्या रखिएगा 4, तो 5 x की जगह 4 + 3y - 8 = 0, तो 20 + 3y - 8 = 0, तो 3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 बड़ा का साइन प्लस है इक्वल टू 0, तो 3 पर जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो कितना टाइम्स कटेगा 4, तो y इक्वल आ जाएगा -4, तो x का वैल्यू 4 रखे तो y आया -4, तो पॉइंट हो जाएगा 4 -4। पहला इक्वेशन का काम, कम से कम 2 ही पॉइंट चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, है ना। x का वैल्यू क्या रखे 4, तो 5 4 जा 20 या -8 हो गया 12, तो इधर जाएगा -12, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा इक्वेशन से इसी तरह लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, कहाँ दूसरा इक्वेशन कहाँ गया, 15x + 90, 15x + 9y - 24 = 0। अब देखिए सेकंड इक्वेशन का भी मैंने कॉलम बना दिया है, x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y भी 1 आया, x का वैल्यू -2 रखे तो y 6 है। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 रखे हैं 15 × 1 तो y 1 आया, x का वैल्यू यहाँ पर -2 रखे हैं तो y 6 आया, ठीक है। तो मैं इधर इसको मिटा देता हूँ, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये रफ में ये सब करना है आपको, ये ग्राफ पेपर पर। अब चलिए देखिए, आपको ग्राफ शो कर देता हूँ इसका, देख लेते हैं पहले। x में प्लस में कहाँ तक जाना है, 1 4 तक है, 4 तक जाना है। x में प्लस में देखिए 0 हो गया है ना, 1 4 तक जाना है। x में प्लस 1 2 3 4, और x में माइनस में भी जाना है जी, नहीं -2 तक है, हाँ ऐसे सुविधा होता कहना ज्यादा जाए, -3 -4 -5 तक जाएंगे तो गलती थोड़ी ना होगा। अब y में देखिए प्लस में कहाँ तक जाना है, 1 6 तक जाना है, 1 2 3, ये इक्वल सब डिस्टेंस है, ग्राफ पेपर पर आप लोग शो कीजिएगा। अब y में माइनस में भी जाना है -4 तक, -1 -2 -3 -4। चलिए अब पॉइंट दोनों को दिखाइए, 1 1 4 -4, तो x में 1 अब y में भी 1, तो ये हो जाएगा, और 4 -4, तो x में 4 अब y में -4, तो नीचे चले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 1 4 -4, ठीक है। ये दोनों जो है पहला इक्वेशन वाला है, तो दोनों को मिला दीजिए। देखिए हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, ताकि हम तो एकदम मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं कि सही से शो करेंगे। और दूसरा वाला 1 1, अच्छा तो 1 1 यही रह जाएगा जी, 1 1 तो आपका यही रह जाएगा, ठीक है। 1 1 है तो आपका यही रह जाएगा, ठीक है, इसमें वो कॉमन रह गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कितना है -2 6, तो x में -2 अब y में कहाँ गया 6 x में -2 अब y में 6। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये दोनों पहला इक्वेशन वाला था तो मिला दिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट पहला इक्वेशन वाला था, ये दोनों पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का था तो मिला दिए, ठीक है। और देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 1 1 अब -2 6, 1 1 -2 6, देखिए दूसरा इक्वेशन का है, तो 1 बात का एक ये हो गया, और -2 6, तो x में -2 अब y में 6, देखिए एकदम यही लाइन पे जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर हमसे हो गया है, आप सही मिलाइएगा, एकदम गारंटी में दे रहा हूं कि -2 और 6 तो आपका यही लाइन पे जाएगा, है ना, यही लाइन पे
जाएगा एकदम -2 और -6 एकदम मैं कंफर्म कर रहा हूँ यही लाइन पे -2 और 6 तो 1 1 और -2 6 देखिए दोनों लाइन क्या है यहाँ पर यही पर दूसरा लाइन तो किसको किसको मिलाना है 1 1 और -2 6 दूसरा इक्वेशन जो बना है 1 1 और -2 6 तो 1 1 ये हुआ और -2 6 ये हुआ तो x में -2 और y में आपका 6 तो इसको और इसको मिलाना है तो मिलाइए तो देखिए क्या देख रहे हैं both graph lines overlap to each other है ना एक दूसरे को ढकना that is coincide मतलब होता है एक दूसरे को ढकना अब बताइए इंटरसेक्ट बोथ ग्राफ लाइंस या लिखते हैं बोथ ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट इंफिनिटी टाइम्स बोथ ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट इंफिनिटी टाइम्स टू ईच अदर ऑन ईच अदर एक दूसरे पर दैट इज इंफिनिटी सॉल्यूशन ठीक है दैट इज इंफिनिटी सॉल्यूशन फिर से मैं देख रहा है देखिएगा दोनों ग्राफ पहले क्या किया इस दोनों को 1 1 अपर माइनस तो ये दोनों को मिला दिया मैंने और दूसरा बार क्या क्या 1 1 और -2 6 1 1 ये हुआ -2 6 ये दोनों को मिला दिए तो क्या देख रहे हैं दोनों जो है ग्राफ लाइन एक ही पर है बोथ ग्राफ लाइंस ओवरलैप मतलब कोइंसाइड एक दूसरे को ढक देना अब दोनों ग्राफ लाइन देख रहे हैं कि जब एक ही पर है एक ए लाइन भी एक ग्राफ लाइन ये और दूसरा भी इसी पर है तो देखिए तो एक बार दो बार तीन बार के बार कट रहा है इंफिनिटी टाइम्स तो बोथ ग्राफ लाइंस intersect infinity times to on each other that is infinity solution दोनों ग्राफ लाइन जब एक ही पर है तो के बार इंटरसेक्ट करेगा तो मनमाना बार इंटरसेक्ट करेगा that is infinity solution ठीक है अब सॉल्यूशन है ना तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है ना जी तो कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट क्लियर तो ये सिचुएशन भी क्लियर हो गया कि अगर तीनों इक्वल हो तो आपका इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होगा दोनों ग्राफ लाइन कोइंसाइड होंगे है ना और कंसिस्टेंट होंगे ठीक है तो देखिएगा अब ये थर्ड केस तीन केसेस मैंने बताया था दो केसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना अब थर्ड केस को एक्सप्लेन करें कि यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 तो नो सॉल्यूशन इसमें होगा देखिए इसमें भी a1/a2 इक्वल b1/b2 है एलिमिनेशन मेथड इसमें भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x y इसमें भी गायब हो जाता है इट हैज नो सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी तो बोथ ग्राफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट जब कभी नहीं कटेगा तो उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस और जब सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट बताए थे जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है तो इनकंसिस्टेंट चलिए मैं एग्जांपल लेके क्लियर कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चलिए ऐसा करें सबको इधर ले आए थे इधर +3 था इधर -3 इधर +5 था इधर -5 अब a1/a2 1 माने पहला इक्वेशन 2 मतलब दूसरा इक्वेशन बना 7 5/10 तो 1/2 हो जाएगा b1 हो गया 2 और b2 हो जाएगा 4 1/2 है c1 की जगह -3 है c2 की जगह -5 तो क्या देख रहे हैं a1/a2 b1/2 अब b1/b2 b1/2 तो a1/a2 इक्वल b1/b2 लेकिन c1/c2 का इक्वल नहीं है a1/a2 1/2 ये भी 1/2 तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के लेकिन c1/c2 का इक्वल नहीं है ठीक है तो चलिए अब देखिए इसको मैं कोशिश करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तो इसमें भी एलिमिनेशन मेथड नहीं होगा क्यों उनका रीजन आप देख लीजिए इसको मैं ऐसे देखिए इसका पर इसको 10 से इंटू करिए ऐसे इसको 10 से और इसका यहाँ पर 5 से लेकिन इससे भी आसान है 5 10 या 50 और 10 5 या 50 लेकिन इससे भी आसान है केवल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 5 आना था 2 से तब 5 2 10 x + 4y और -6 ये तो जैसे कहते हैं हो जाएगा अब साइन सेम ना है तो माइनस करना पड़ेगा तो ये लिख दिया माइनस इसको किया सेकंड को तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाला का तो ये कट जाएगा ये भी प्लस माइनस कर जाएगा प्लस से कोई मतलब नहीं रहा है ना -6 प्लस से मतलब रहा तो -1 = 0 तो -1 = 0 कभी हो सकता है ऐसा
-1 = 0 ऐसा कभी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो एलिमिनेशन मेथड इज नॉट यूज्ड इन दिस केस। तो चलिए ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, चेक करना ना जी कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं। तो मैं सीधा घर बना दिया, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया 5x + 2y = 3, ये वाला लिख लिया। अच्छा माइनस इधर लिख लेना है, इधर लिख लीजिए -3 = 0, उससे कोई दिक्कत नहीं है 3, और इधर -3 है उधर जाएगा तो +3। तो x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू आ गया -1। फिर इसमें x का वैल्यू 3 रखें तो y का वैल्यू आ गया -6। तो पॉइंट लिखनी है, पहले x एक्सिस लिखते हैं तो 1 - 1 और 3 - 6, ठीक है। उसी तरह मैं सेकंड यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया हूँ, ग्राफ भी कर दिया हूँ सेकंड का। x के जगह लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, x के जगह लिए हैं 1/2, ये देखिए x के जगह 10 into x के जगह 1/2 प्लस 4y - 5, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 - 5 0 हो जाएगा, तो 4y = 0, तो y = 0/4 यानी 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। मैं यहाँ पर ग्राफ क्लिक कर दिया उसका। फिर x के वैल्यू 5/2 लिया, 10 into 5/2 तो कट जाएगा 2 से 5 टाइम्स, 5 5 = 25 प्लस 4y, तो ये जगह +20, तो इधर प्लस है इधर जगह माइनस, 5 टाइम्स y = -5। ग्राफ भी मैंने इसका इधर कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ शो करता हूँ, सेकंड वाला ग्राफ भी मैंने कर दिया है। ये कहेगा सर पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 आसानी से आप शो कर लीजिएगा। ग्राफ शो कर रहा हूँ, तो x में मैक्सिमम कहाँ तक जाना है जी, प्लस में 1 या 3 5/2, तो 3 तक जाना है, 0 1 2 3, ठीक है। 1/2 का मतलब हो जाता है 0.5 और 5/2 मीन्स 2.5, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में होगा, ये 0 1 के बीच में होगा। तो देखिएगा फिर 1/2 है 0, तो 1/2, हाँ पहले अभी तो दिखाना में है। अब x में माइनस में भी है जी, नहीं है। y में प्लस में कहाँ तक है, नहीं है प्लस में, y में प्लस वाला कोई नहीं है, माइनस में है कहाँ तक 6 तक, y में माइनस तक है -6 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। x में माइनस में तो नहीं है, चलिए अब यहीं से इतने से कम हो जाएगा, इधर दिखाना भी -1 -2 1 2 3 तो दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 1 -1, x में 1, ध्यान से देखिएगा, y में -1, ये वाला हो जाएगा, ये पॉइंट x में 1 और y में -1, तो ये वाला हो जाएगा, है ना, 1 -1। फिर 3 -6, तो x में 3 और y में -6, 3 -6। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ताकि ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन का 1 -1 3 -6 फर्स्ट इक्वेशन का, तो दोनों को मिला देंगे, ठीक है, दोनों को मिला देंगे। अब दूसरी तरफ 1/2 है 0, तो 1/2 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीचों बीच में, 0 और 1 के बीचों बीच में हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, और कितना 1/2 और 0, तो यानी यहीं पे रह जाएगा 1/2 और 0, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। और दूसरा 5/2 -5, 5/2 कहाँ दिया, 5/2 x में, यानी इधर भी जाकर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5/2, तो 5/2 नहीं, कल बढ़ना पड़ेगा, 5/2 नहीं जी, 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5 यानी 2 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा 5/2 और कितना -5, तो -5 नीचे जाइए, ठीक है। ये हमने हाँ थोड़ा नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और -5, ठीक है। अब दूसरे तक 1 पॉइंट हो गया 1/2 0, तो 1/2 0 ये हो गया, अब 5/2 और -5, अब इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को, ये हो गया। तो क्या देख रहे हैं, इन केसेस में हम तो ग्राफ लाइन, ग्राफ पेपर नहीं ना मेरे पास, आप ग्राफ पेपर पर शो करोगे तो एकदम 100% ये पैरेलल दिखाएगा। एक बार मैं फिर से इसको शो करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं फिर से एक बार शो करना रहा हूँ पॉइंट को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 -1 ये हो जाएगा, 1 -1 3 -6, x में 3 और y में -6 यहाँ पर। अब ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन का है, तो दोनों को हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और फिर 1/2 0, तो x में 1/2 यानी 0 और 1 के बीच में 1/2 और 0 यहीं में रह जाएगा था।
फिर 5/2 माइनस 5, तो 5/2 2 और 3 के बीच में यानी 2.5 जी, 5/2 मीन्स 2.5, तो 2 3 के बीच में और -5 है, तो नीचे चले जाइए। इसके सामने थोड़ा गिजबिज हो जाएगा, ये सब मिटा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो क्या करें 5/2 माइनस 5, 5/2 माइनस 5। आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट लूंगा, तो दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, है ना। तो क्या देखिएगा, इन दिस केस बोथ ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। इस केसेस में आप देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ लाइन क्या है आपका, पैरेलल है। इन दिस केस बोथ ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट ग्राफ लाइन्स देख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ लाइन्स, बोथ ग्राफ लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। जगह नहीं था, इधर लिख दें, तब इंटरसेक्टेड कहेगा दैट इज नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल, है ना। बोथ ग्राफ लाइन्स पैरेलल है, तो पैरेलल है यानी नो सॉल्यूशन, पैरेलल है यानी नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन हो ही गया। देखिए एक बार कटा था 1 सॉल्यूशन, एक बार कटा तो मनमाना बार कटा तो मनमाना सॉल्यूशन, एक बार कटा 1 सॉल्यूशन, इन्फिनिटी टाइम्स कटा तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन, तो इसमें एक भी बार नहीं कटा था, नो सॉल्यूशन, है ना। और दोनों ग्राफ लाइन क्या देख रहे हैं, पैरेलल। इन दिस केस बोथ ग्राफ लाइन पैरेलल। आपको बताइए सॉल्यूशन है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है इसका, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसलिए सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि ये कह रहा है -1 = 0। ऐसा कभी हो तो इस केसेस में क्या, जब ये कंडीशन हो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो आपका ग्राफ लाइन्स पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, और आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।